Today's class is around percentage yield. Now I'm just reading it out from the screen. What is percentage yield? The percentage yield says it says said to be that how much yield of the product you are able to obtain. Okay. Acha. Now I'm just reading the content and I'll explain what it is. There are many reactions which do not go to completion. Why they do not go to completion? Because they might undergo a reversible reaction. ठीक है कि आपके reactants जो हैं वो convert होते हैं into product and the product are converting back into the reactant. So those reactions will not go to completion. There is another reason for not going to completion. जैसे कि for example मैंने आपसे बताया था कि अगर आपके पास salt जो है वो आपके पास insoluble salt है और अगर आप उनमें से एक रिएक्टेंट सॉलिड लेते हैं और दूसरा रिएक्टेंट जो है आप एक्वस लेते हैं तो क्या होता है जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है दैट इज गोइंग टू प्रेसिपिटेट इटसेल्फ अराउंड द रिएक्टेंट राइट जिसकी वजह से आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता सो देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर द रिएक्शन नॉट अंडरगोइंग नॉट एबल टू गो टू कंप्लीशन नाउ reactions between organic compound do not often give 100%. अब जब completion पे reaction नहीं गया तो आपकी डेफिनेटली जो आपकी प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है जो अमाउंट है प्रोडक्ट का इफेक्ट हुआ है हमने कहा ना कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ रिएक्शन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट रिएक्ट में वापस आ गया तो आपको 100% यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट नहीं मिला देयर इज अनदर सिनेरियो जहां पर आपका इंसॉल्युबल सॉल्ट है तो वहां पर भी आपका ये रिएक्शन ये प्रेसिपिटेट हो गया इसने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया ब्लॉकिंग एक्शन की वजह से आपको सॉल्ट सॉलिड सॉल्ट नहीं कंप्लीट जितना मिलना चाहिए था जितनी क्वांटिटीज रिएक्टेंट की उतना नहीं मिला so you're not getting a 100% yield of the product now actual yield अब हम अगर इसको पेपर पे सॉल्व करें कोई भी इक्वेशन को अगर हम थ्योरेटिकली सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं अच्छा हमें इतना yield मिलना चाहिए लेकिन प्रैक्टिकली जब आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो आपके पास yield उतना नहीं है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं a प्लस बी एंड आई एम गेटिंग ए सी अगर मैं थ्योरेटिकली इसको सॉल्व करूं तो थ्योरेटिकली मुझे लगेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीशन पे जाएगा ठीक है मेरे पास कोई हिंड्रेंस नहीं है सी को ना प्रोड्यूस करने की ए एंड बी आपस में रिएक्ट करेगा ए एंड बी की इतनी क्वांटिटीज हैं तो सी थ्योरेटिकली मेरे पास इतना आना चाहिए बट लेकिन जब आप उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं तो due to various reasons the reaction was not going to the completion reaction complete नहीं हो रहा that they because of multiple reasons दो reasons तो मैंने आपको यहाँ बता दी तो definitely experimentally आपको C का जो yield है जो percentage है ठीक है जितना इसका प्रोडक्शन होना चाहिए वो कंपैरेटिवली लेस होगा देन योर थ्योरेटिकल विल बी मोर क्योंकि थ्योरेटिकल तो आप पेपर पेन कैलकुलेशन के हिसाब से निकाल रहे हैं उसमें तो आपको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज हिंडर कर रही है आपके रिएक्शन को क्या स्टॉप कर रही है लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंटली करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि क्यों क्या वजूहत है क्यों रिएक्शन कंप्लीशन पे नहीं जा रहा तो आपकी एक्सपेरिमेंटल जो परसेंटेज मिलती है प्रोडक्ट की वो डेफिनेटली कम है अब हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालनी कि ठीक है एक्सपेरिमेंटली ये मिल रहा है थ्योरेटिकली ये मिल रहा है तो हमारी परसेंटेज ऑफ यील्ड कितना है कितना परसेंट हमें जो है वी आर एबल टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द hindrances are तो परसेंटेज yield कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट रखते हैं बेसिकली इनको अदर वर्ड्स में वी कैन से दिस इज बेसिकली योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ठीक है जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट जो आपको प्रोडक्ट जितना मिल रहा है ये वो वैल्यू है दैट इज द एक्चुअल मास ऑफ द प्रोडक्ट यू आर गेटिंग वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो आपको मास जो मिल रहा है उस प्रोडक्ट का ये वो है डिवाइडेड बाय calculated mass of the product which you are doing on a paper तो बेसिकली ये है आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू जिसके अंदर आपका कोई लॉस नहीं हो रहा ठीक है तो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 is going to give you the percentage yield so actual mass of the product which you get from the experiment and calculate mass of the product which you are doing using your calculators which is basically your theoretical value जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आएगी ठीक है तो परसेंटेज यील्ड आपकी कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट के लिए बहुत जरूरी होता है कि किस तरह से द इंडस्ट्रियलिस्ट दे आर वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट कि आपका परसेंटेज यील्ड जो वो मैक्सिमम हो क्योंकि वो मैक्सिमम कब होगी जब आपकी थ्योरेटिकली जितना आपको मिल रहा है प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटली भी उसके क्लोज मिले तो आपकी परसेंटेज यील्ड मैक्सिमम अगर एक्सपेरिमेंटली आप नहीं आपको प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा लेकिन थ्योरेटिकली समहाउ यू गेटिंग 100% परसेंटेज यील्ड द प्रोडक्ट इतना आपको नहीं मिल रहा तो दैट्स अ लॉस ऑफ इंडस्ट्रियल industry okay now let's move on to the question based on this concept
We can see an example on the screen. Now I'm reading the question. What is the question? And then we'll be solving it out. The question says that from the 23 grams of ethanol, are obtained 36 gram of ethyl ethanoate by the process of esterification with ethanoic acid. तो यहाँ पर आपके पास ethanoic acid है, ठीक है? This is your ethanoic acid. Ethanoic acid is reacting with ethanol. Okay, it's reacting with ethanol to give you ethyl ethanoate. It is going to give you ethyl ethanoate. हमेशा परसेंटेज yield आप अपना प्रोडक्ट का निकालते हैं, तो यहाँ हम परसेंटेज yield ethyl ethanoate की निकाल रहे हैं. अब ये कह रहे हैं कि 23 ग्राम्स ऑफ आपके पास इथनॉल है, ये आपके पास 23 ग्राम्स है, ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इनको इथाइल एथनोएट जो है वो 36 ग्राम्स मिला, ठीक है? हमेशा याद रखो कि जो भी वैल्यूज आपको प्रोडक्ट की क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, जो भी क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज होंगी वो आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होंगी. दे विल बी योर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू. तो आपने हाईलाइट कर लिया कि अगर मेरे पास फॉर्मूला है दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मास डिवाइड बाय द थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड मास बाय 100. ये दोनों फॉर्मूलेज एक ही चीज हैं. आई नॉर्मली डू इट बाय द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइड बाय theoretical value, or basically the actual mass, which is experimental mass of the product divided by the theoretical mass or calculated. तो इन्होंने experimental value तो आपको दे दी 36, कि अगर मैं 23 grams ऑफ इथेनॉल से स्टार्ट करती हूँ, 23 ग्राम्स ऑफ इथेनॉल से स्टार्ट करती हूँ, तो मुझे 36 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड मिलता है. तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो मैंने ले ली, ठीक है? अब मुझे थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है. अब थ्योरेटिकल वैल्यू जिस तरह से आप अब तक निकालते आए कि ये तो आपने कर लिया, ठीक है? अब थ्योरेटिकली के लिए इन्होंने कहा कि 23 जो है वो मुझे कितना मास देगा, ठीक है? तो अब मैं अपनी इक्वेशन बनाऊंगी. C2H5OH, I need to have a balanced equation, is going to give you ethyl ethanoate. ये आपको देगा ethyl ethanoate. अब इथनोएट, ठीक है? अब इथेनॉल इथाइल इथनोएट दे रहा है और रेशियो जो है इसका 1:1 है, ठीक है? हम क्या करते हैं, जब भी हमें हमें क्या निकालना है, हमें मास दिया हुआ है 23 ग्राम्स और हमें मास निकालना है. थ्योरेटिकल वैल्यू हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन के थ्रू. तो पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप, जो भी क्वांटिटीज दी हुई है, ये मेरी वीडियो 1 में मैंने पूरा मोलर मास और मोलर वॉल्यूम के बारे में बताया हुआ है आपको. तो अगर यहाँ पर ये मास है, ठीक है, अगर यहाँ पे क्वांटिटी मास है, तो मैं इथेनॉल की मास ही जो है वो डिराइव करूंगी. तो इथेनॉल का जो मास है, एमआर जो है, दैट इज 46 ग्राम्स, ठीक है? तो 46, और यहाँ पर भी इथेनॉइक इथाइल इथनोएट का भी मास पूछ रहे हैं, तो इसका भी एमआर डिराइव करूंगी. तो इसका एमआर जो होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है 88. सो बेसिकली 46 ग्राम्स इक्वेशन से मिल रहा है, जो कि 88 ग्राम्स दे रहा है. तो 23 ग्राम्स कितना देगा? तो दैट्स गोइंग टू बी 88 डिवाइड बाय 46 मल्टीप्लाई बाय 23. तो मेरे पास आंसर आ जाएगा. बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी माय 23 डिवाइड बाय 46 इंटू 83 इज बेसिकली 44 ग्राम्स. ये मेरा पेपर पेन पे कैलकुलेशन से आ रहा है. तो ये मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है? ये मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है. थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होती है? जो कि मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू है, ठीक है? ये कैलकुलेशन से, इसके अंदर मेरे पास कोई लॉस नहीं है. 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है कि अगर मैं 23 ग्राम्स लूंगी तो मुझे कितना इथाइल एथनोएट मिलेगा. तो ये थ्योरेटिकल है, यहाँ पे कोई लॉस नहीं है. एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमेशा वो एग्जामिनर दिया दे रहा होता है क्वेश्चन के अंदर कि 23 ग्राम्स जो हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मिला 36. तो ये जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई होती है. अब एक्चुअल मास इज बेसिकली माय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड मास व्हिच इज थ्योरेटिकल वैल्यू. अब व्हाट आई विल बी राइटिंग डाउन, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज 36 and theoretical value which I calculated over here is 44, and multiply by 100 because we have to take out the percentage. So it is giving you 80%, 82%. So basically I am not getting 100% of my product, जो कि theoretically 44 देना चाहिए था, लेकिन मुझे 36 मिल रहा है. तो ये 36 जो मिल रहा है, इसकी परसेंटेज कितनी है? तो इसकी परसेंटेज yield जो है, जितना 82% of whatever it should produce. तो 82% मेरी परसेंटेज yield है. तो परसेंटेज yield के क्वेश्चन बहुत तरीके से आते हैं. लेट्स प्रैक्टिस फ्यू मोर क्वेश्चंस. यहाँ तक कि टाइट्रेशन क्वेश्चन में भी आपको परसेंटेज yield कैलकुलेट करने के लिए दे देते हैं, ठीक है? We have two questions on the screen. Let's solve them one by one so that the concept of percentage yield become clearer. Okay, now it says that the question number 1, calculate the percentage yield if on heating
50 grams of limestone, 21 grams of calcium oxide were formed. तो अब ये यहाँ पर 50 grams which is of calcium carbonate, right, is going to give you 21 grams of calcium oxide. Whatever is given to you in the question is basically your experimental value, is your experimental value. ठीक है, ये experimental value होती है आपको question में. अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उन्होंने कहा कि 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रोड्यूसिंग 21 ग्राम्स. अब 50 ग्राम्स आपको थ्योरेटिकली कितना देगा वो हमें निकालना है. ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल तो दे दिए इन्होंने, अब थ्योरेटिकली देंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, राइट, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय योर थ्योरेटिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास आ गई. अब हमें थ्योरेटिकल निकालनी है स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट. तो अब हमें निकालना है कि 50 ग्राम्स कैल्शियम कार्बोनेट हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा मास. So what we need to see is, number one, the step whenever we do the moles, we have to see whether my equation is balanced or not. Yes, it's a balanced equation. अब यहाँ पर हमें क्या क्वांटिटीज दी है, मास. तो हम इस इक्वेशन से मास डिराइव करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का और कैल्शियम ऑक्साइड को. तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास क्या होगा, इट्स 1 मोल. So 1 mole is same as its MR in grams. So कैल्शियम कार्बोनेट का MR जो होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं. कैल्शियम इज 40 प्लस कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम्स. ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का MR कैलकुलेट करने का तरीका है. तो बेसिकली 100 ग्राम्स हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड देता है. अब कैल्शियम ऑक्साइड इज व्हाट, इट्स 40 प्लस 16 which is basically 56. ये कैल्शियम ऑक्साइड का MR है. So 100 grams is giving me 56. तो 50 will give me X. 50 is going to give me X grams. ठीक है, तो अब ये X आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा. तो how are you going to calculate it? It's going to be 56 divided by 100 multiply by 50. So we will be getting the answer that is basically my 28 grams. ये मुझे 28 grams. ये मेरी theoretical value. This is my theoretical value. ठीक है, ये मेरी थियोरेटिकल वैल्यू है. अब मेरे पास थियोरेटिकल वैल्यू भी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी है. अब मैं इन दोनों को प्लेस करूंगी इन द फॉर्मूला. द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, हाउ मच डू आई हैव, दैट वाज अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 21. और थियोरेटिकल मैंने कितनी कैलकुलेट करी, 28. और उसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ क्योंकि आई नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड. तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दीज वैल्यूज टुगेदर यू विल बी गेटिंग द आंसर दैट इज बेसिकली 75%. So 75% is the production, is the percentage yield of calcium oxide, is the percentage yield of calcium oxide if you start with 50 grams of limestone. So this is how we calculate the percentage yield. Okay, let's move on to the second question. Now calculate the percentage yield of 0.4 grams of calcium carbonate gives 90 cm cube of carbon dioxide. So let's write down the experimental value. Experimental value, they're always mentioned in the question. ठीक है, ये याद रखो कि कितने रिएक्टेंट से कितना आपको प्रोडक्ट मिल रहा है. तो दे आर सेइंग 0.4 grams of calcium carbonate है और ये आपको दे रहा है 90 cm cube of carbon dioxide. अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि कैल्शियम कार्बोनेट का तो इन्होंने मास दिया हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड की ये वॉल्यूम वॉल्यूम दे दी हुई है. ठीक है, तो अब हमें इक्वेशन से आप थ्योरेटिकल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आपको कितना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है ये आपको निकालना है. तो अब हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट इन्होंने कितना दिया था, हम 0.4 ग्राम्स, कितना वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे ये हमें निकालना है थ्योरेटिकली. तो अब इक्वेशन से आप निकालिए, इक्वेशन से कैल्शियम कार्बोनेट का MR कितना है, इट्स 100 ग्राम्स. ठीक है, 100 ग्राम्स कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दिस इज 1 मोल एंड माय इक्वेशन इज बैलेंस इज 1 मोल. तो 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज 24 dm क्यूब. ठीक है, तो 100 grams is giving you 24 dm cube, so 0.4 grams will give you X. ठीक है, it's going to give you X volume. तो अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यूज लिख लेंगे, उसको सिंप्लीफाई रेशियो बेसिस पे 24 डिवाइड बाय 1000, सॉरी 24 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे यू विल बी गेटिंग हियर आंसर एज, अच्छा एक चीज और,
एक चीज और मैंने यहाँ पर एक चीज मिस आउट कर दी, वो ये कि अगर आपके पास इन्होंने क्वांटिटी जो है वो सीएम क्यूब में दी हुई है, तो आप डीएम क्यूब में नहीं लेंगे, आपके दोनों यूनिट सेम होने चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आइदर यू टेक इट एज 24 डीएम क्यूब, or you can take it as 24,000 cm cube, because we know that 1 dm cube equals to 1 dm cube is equal to 1000 cm cube. तो हम दोनों क्वांटिटीज को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ कि 100 ग्राम्स जो है वो 24,000 cm क्यूब देगा। तो यहाँ पे भी मेरा 24,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 0.4, सो आई विल बी गेटिंग अराउंड 96 cm क्यूब, 96 cm क्यूब। अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो क्वांटिटी मुझे मिल रही है 96 cm क्यूब, दिस इज माय कैलकुलेटेड वैल्यू, जो कि मैं थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है, ये मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू, सही है। और ये मेरी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो कि मुझे क्वेश्चन से मिल रही है, दिस इज माय एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, फाइन। अब फॉर्मूला क्या होता है, इट्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू इन 200। तो अब आप उसी तरह से एक्सपेरिमेंटल लिखिएगा, 90 divided by 96, which is theoretical, multiply by 100. When you simplify this, we'll be getting the percentage yield as, we'll be getting it as 93.75%. I'll be getting the percentage yield of carbon dioxide. If I take 0.4 grams of calcium carbonate, the percentage yield of carbon dioxide is 93.75%.